सभी भक्तजनों को ओम साई राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो और पाठ को प्रारंभ करते हैं। साईं बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। महासमाधि की ओर। आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2 दिन चला। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इसके उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण व दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ ना सका था। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन के लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हुए। सिर पर कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े हुए थे। उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा, लोगों यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी अपने समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने लंगोटी बांध दी और उनसे कहने लगा, बाबा ये क्या बात है देव, आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, मेरा सीमोल्लंघन। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए। वो सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्ण किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा इंगित किया है कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसकी असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और अपनी और अन्य को संकेत किए तो इस प्रकार है। रामचंद्र दादा पाटिल की तालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्होंने बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए, परंतु कोई लाभ न हुआ। जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि में समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल ने उनके चरणों में लिपट कर कहने लगी कि मैं अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी है। अब कृपा आप मुझे इतना तो निश्चित बतलाइएगा कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है। वह 1918 विजयदशमी के दिन उनका देहांत हो गया, किंतु यह भेद किसी ने प्रकट न करना और न ही उसने बतलाना, अन्यथा अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ तो हो गए, परंतु तात्या के जीवन के लिए निराश हो गए। उन्होंने ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते। 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने ये भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी को भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाला शिंपी, तात्या के जीवन के चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वह चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर आश्विन मास प्रारंभ होने वाला था तो बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए। उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर तो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंता जनक हो गई। वह हिलडुल भी ना सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करते थे। इधर बाबा की स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाबा शिंपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं परावह हो रही थी। तब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी मंद होने लगी और उनकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उनके प्राण बच गए, परंतु उनके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे परस्पर हस्ताल
तरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे, बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह वह ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही क्या किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दास गुणों को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद थर्रा कर गिर पड़ी। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ये सूचना देने आई हूँ कि शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दास गण को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वह अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आ गए। तब उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर बृहद भोज का भी आयोजन किया गया। लक्ष्मी बाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ होता है। सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वह पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण में बिना किसी सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया है और भय की कोई बात नहीं है, तब वह शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वह तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्चकुलीन महिला थी। वह मस्जिद में बाबा की दिन प्रतिदिन सेवा किया करती थी। केवल भगत महालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक दिन बार संध्या समय जब तात्या के साथ मस्जिद में बैठे थे, तभी लक्ष्मीबाई ने बाहर आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। यह कहकर लौट पड़ी और बाबा, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी, बाबा ये क्या, मैं तो शीघ्र गई और आपके आपके लिए रोटी बना के लाई। आप एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न हो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते को भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उनमें कोई बोल सकते हैं, कोई मूक है, परंतु भूख सभी के लिए एक जैसी है। इसे तुम सत्य जानो, और जो भूखों को भोजन कराता है वे यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी सत्य घटना द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावना को कष्ट पहुँचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिससे वह स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वह उससे में कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वह प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा है। बाबा उनको भूल भी कैसे सकते थे? देह त्याग से बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नव विद्या भक्ति की घोतक है, अथवा यह सीमोल्लंघन के समय ही दिए जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की आवश्यकता न थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक 6 की ओर आकर्षित किया, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख किया गया। बाबा ने उसी प्रकार का क्रम का पालन कर केवल 9 रुपये ही नहीं, बल्कि 9 के कई गुने रुपये लक्ष्मी के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा यह 9 रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे। उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न काका साहब, बूटी और महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित रहते थे, उनको बाबा के बाड़े में जाकर भोजन करने को लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास व दुखी हृदय से उन्हें बाड़े को जाना पड़ा
उन्होंने विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वह भोजन करने के लिए बैठे तो परंतु उनके मन का कहीं और बाबा के साथ था। अभी भोजन समाप्त ही ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास आया और वह अधपेट ही अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बायजा आपा कोते की गोद में अंतिम क्षण विश्राम कर रहे हैं। ना वह नीचे लुढ़ के ना शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने ये मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हुए कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वह जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त हो जाया करते हैं। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।